हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि जो व्यक्ति आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं या आपको ये ऐसा दिखा रहे हैं कि इन्हें आपसे बात नहीं करनी है, आपसे बात करने में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, तो इस पर्सन का एक्चुअली में आपको लेकर या आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है, जो भी कनेक्शन है, उसको लेकर क्या सोचना है आप करंट में। तो उस पर्सन की एनर्जी, सोच, क्या महसूस कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें आज मैं कवर करूँगी टैरो में। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ तो उस दौरान पे आपको अपने उसी पर्सन के ऊपर ध्यान रखना है, फोकस उन्हीं के ऊपर बनाए रखना है जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़, रीडिंग की शुरुआत करने से पहले अपने ईष्ट देव, अपने प्रभु, अपने यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर से देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। और चलिए देख लेते हैं। रीडिंग जो भी होगी वो जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने आती है आप इसे देख सकते हैं, अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं और देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए जो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स से बात नहीं करना चाह रहे हैं उस पर्सन की सोच बताइए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए क्या है इस पर्सन की सोच। विक्ट्री, गॉडेस ऑफ द मून, एंजल ऑफ लव, हीलर ऑफ द एजेस, यिन एंड यांग, एंड बॉटम ऑफ द डेक है सेकेंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए जो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स से बात नहीं करना चाह रहे हैं क्या है इस पर्सन की सोच। गाइड कीजिए, बताइए कैसा ये पर्सन महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। सक्सेस, विक्ट्री और सक्सेस दोनों ही क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स आए हैं। द माइजर, रिसेप्टिविटी, मैच्योरिटी, सप्रेशन, एंड बॉटम ऑफ द डेक है एडवेंचर। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं गाइस कि यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज आई हैं। जैसे यहाँ पे आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है। तो मेजॉरिटी लेवल पे मुझे ये एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अभी क्लैरिफिकेशंस के लिए हम कार्ड्स निकालेंगे तो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये पर्सन करंट में किस एनर्जी में है और फिर देखेंगे इस एनर्जी के साथ ये पर्सन आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं जो आपसे बात नहीं करना चाहते। देखो, बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपको लेकर किसी तरह से नेगेटिव नहीं है। मतलब इनकी सोच आपकी नेचर को लेकर, आपकी आदतों को लेकर या आपको लेकर नेगेटिव नहीं है, बल्कि ये पर्सन आपको ऐसा ही पर्सन मानते हैं जो प्यार डिज़र्व करता है या करती है। यानी कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो और प्यार के फरिश्ते की आप तरह हो और आप अपने इमोशंस को तो समझते ही समझते हो और आप ना दूसरों के इमोशंस को बहुत भली भांति समझ पाते हो बिना उसके कहे। मतलब कुछ लोगों के सिक्स सेंस ऐसे होते हैं ना कि सामने वाले के बिना बोले वो समझ पाता है या पाती है कि हाँ ये इस टाइम पे परेशान है, इस टाइम पे ये सही है। तो ये पर्सन उसी तरह से आपको एक्सेप्ट करते हैं कि आप इस तरह के इंसान हो। मतलब ये पर्सन ना आपकी तरफ से एक हीलिंग वाइब्रेशंस महसूस करते हैं। आप में एक हीलिंग पावर है अपनी बात से सामने वाले को हील करना। भले आप अपने आप को हील नहीं कर पाते हो, आपको अपने आप को हील करने में वक्त लग जाता है, लेकिन आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा है या आपके जो बात करने का ढंग है या सुनने की जो लिसनिंग पावर है, मतलब वो काफ़ी अच्छी है। तो ये पर्सन आपको लेकर इन सभी चीज़ों को चाहे या ना चाहे, पर इन चीज़ों को ये पर्सन एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रहा है, लेकिन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव एनर्जी में रह रहे हैं। यानी कि आपके लिए जो इस पर्सन के दिल में
पॉजिटिविटी है, जो आपको ये पर्सन एडमायर करते हैं या जो क्वालिटी इन्हें आपकी पसंद आती है, उन सभी को अपने अंदर ही समेट कर रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये दिख रहा है कि किसी तरह से ये जो भी आपका रिश्ता है ये हार और जीत के बीच में उलझा पड़ा है कि किसकी हार होती है, किसकी जीत होती है, कौन यहाँ पर जीता या जीती और कौन यहाँ पर हारा या हारी। तो उसके बीच में आप दोनों का कनेक्शन यहाँ पर झूल रहा है, और ये जो झूल भी रहा है ना, वो इस पर्सन की तरफ से ही झूल रहा है, क्योंकि ये पर्सन ना अपनी बातें, अपने इमोशन सब दबाए बैठे हैं आपको लेकर, जो इनके मन में है, बात नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज़ इस पर्सन के मन में है कि ये सिर्फ जीतना चाह रहे हैं, तो वो हम क्लैरिफाई करेंगे। पहले यहाँ पर और चीज़ें देख लेते हैं कि किस एनर्जी में है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस पर्सन के मन में इस वक्त में ये चीज़ें हैं कि मैं नहीं बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ ना, तो ये कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी की तरफ मेरा एक पहला कदम है, या मैच्योरिटी से मैं चीज़ों को डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं यहाँ पर किसी को ठेस नहीं पहुँचा रहा या पहुँचा रही अपनी बातों से या अपने एक्शन से। तो ऐसा इस पर्सन का सोचना है, जैसे आपसे ये बात नहीं करना चाह रहे तो उस चीज़ को भी ये पर्सन पॉजिटिव वे में ले रहे हैं कि मैं इसीलिए बात नहीं करना चाहता या चाहती ताकि मैं उसे हर्ट ना कर दूँ, ताकि मैं किसी और को हर्ट ना कर दूँ और वो चीज़ें अल्टीमेटली गलत हो जाएंगी। तो उस चीज़ में ये पर्सन अपनी मैच्योरिटी समझ रहे हैं, जबकि यहाँ पर मुझे इस पर्सन की साइड से इमैच्योरिटी नज़र आ रही है। ठीक है कि भाई देखो, बात नहीं करोगे तो चीज़ें और उलझेंगी, सुलझेंगी नहीं। तो ऐसा है यहाँ पे ये पर्सन अपने इमोशंस को एक्चुअली में बैलेंस नहीं कर पा रहे, इन्हें नहीं समझ में आ पा रहा कि ये अब क्या चाहते हैं, आपसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते से क्या चाहते हैं, अपने आप से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते में पॉजिटिविटी चाहते हैं या जो नेगेटिविटी छा रही है, सन्नाटा छा रहा है, वो चाहते हैं। और ये सभी चीज़ें इस पर्सन के मन में ना घुटन डाल रही हैं, इस पर्सन को मेंटली डिस्टर्ब कर रही हैं, मेंटली उलझा रही हैं, मेंटली स्टक कर रही हैं। और यही वजह है कहीं ना कहीं ये इस स्टकनेस की वजह से, इस कंफ्यूजन की वजह से ये पर्सन ना आपको अपनी तरफ बस यही मैसेज सेंड कर रहे हैं कि अभी बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं रख रहे हैं। भले आपकी तरफ वो चीज़ें ऐसे जाती हैं कि आप इन चीज़ों से परेशान हो जाते हो कि भाई बात नहीं कर रहा या कर रही, लेकिन इनकी ऐसी सोच है, इस रीज़न की वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं या इस सोच को लेकर ये पर्सन बैठे हैं, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी है कि जैसे ये पर्सन अपनी साइड से ये एफर्ट कर रहे हैं ना बात करके, क्योंकि इनकी तरफ से इस चीज़ में ये है कि जो चुप रहता है उसी को अल्टीमेटली सक्सेस मिलती है, चुप रहकर अपनी बातों को जीत लेना उसी में सफलता मिलती है। तो ये पर्सन इन चीज़ों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं अपनी साइड से सारे एफर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ चुप रहकर। ठीक है, मैं एटलीस्ट उसे कुछ गलत नहीं बोल रहा या गलत नहीं बोल रही, उसकी लाइफ में किसी तरह के रोड़े नहीं डाल रहा या डाल रही। तो ऐसी सोच इस पर्सन की है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, देखो आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो, डेफिनेटली इस पर्सन का सेकंड चक्रा पूरी तरह से ब्लॉक हुआ हुआ है। यानी कि ये पर्सन ना अपनी इंट्यूशंस को सुन नहीं रहे हैं, सुनकर अनसुना कर रहे हैं, या अपनी इंट्यूशंस को अगर सुन पा रहे हैं तो उसके लिए कोई ऐसा सॉलिड एक्शन नहीं ले पा रहे हैं जो इस रिश्ते को या आपको चाहिए या आपको देखना है। तो ऐसी सोच इस पर्सन की बनी हुई है अभी इस रिश्ते को लेकर या आपको लेकर। तो चलिए, तो अब देखते हैं कि ये पर्सन इन सब चीज़ों के बाद अब कैसा महसूस कर रहे हैं। रीज़न तो मुझे यहाँ पर ये दिखा, या ना बात करने के पीछे की वजह इन्हें ऐसा लगता है कि ये इनकी मैच्योरिटी है। बट आपसे ना बात करके ये पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं या आपको ऐसा बोलकर ये कैसा महसूस कर रहे हैं, वो हम अब क्लैरिफाई करते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। द टावर एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका है स्ट्रेंथ। ओके, तो देखिए ये लियो की एनर्जी है और आपकी एरीज की एनर्जी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पॉसिबिलिटी है कि आप इसी तरह से कपल हो, एक एरीज हो सकता है और एक यहाँ पर लियो हो सकता है।
बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि आप दोनों के बीच में जो बीते वक्त में ये चीज़ें ख़राब हुई, जिस भी वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ से गए या आप इनकी लाइफ से गए, या चीज़ें आप दोनों के बीच में जिस भी वजह से बिखरी है ना, उसके बाद ये पर्सन वापस से इस रिश्ते को जीतने की वो स्ट्रेंथ मेंटली लेवल पर नहीं जुटा पा रहे हैं। एक होता है ना इंसान, जैसे उसकी लाइफ में जब चीज़ें टूटती हैं, रिश्ता टूटता है, तो वो बहुत ज़्यादा उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है सबसे पहले अपने आप को संभालना और फिर उसके बाद उस रिश्ते को संभालना। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है कि ये पर्सन इस टावर के बाद, चाहे वजह कोई भी हो, सबके बीच में अलग अलग वजह है और उस वजह को हम अभी यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। तो जिस भी वजह से आप लोगों के बीच में ये डिस्टेंस आई है, ये पर्सन उसके बाद अपने आप को संभालने में ही सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। इसी रीज़न की वजह से ये आपको भी ऐसा मैसेज दे रहे हैं या बता रहे हैं कि ये आपसे अभी बात नहीं करना चाहते, क्योंकि ये अपने आप को इस दर्द से, इस टावर मोमेंट से अभी तक बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं पूरी तरह से। पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो इस पर्सन का पास्ट का कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा है जिससे ये अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं, और उसी रीज़न की वजह से ये पर्सन एक नए रिश्ते को जीतने की स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं। स्ट्रेंथ का मतलब बॉडी से नहीं होता है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है मेंटली लेवल पर, जहाँ पर आप रिश्ते पे, दूसरे इंसान पर भरोसा करना छोड़ देते हो। तो ये पर्सन उस स्टेज पे है और इसी रीज़न की वजह से ये आपको ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि ये आपसे अभी बात नहीं करना चाहते। बट यहाँ पर इनका इरादा कुछ गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे में अभी भी देखते हैं या एडमायर ये पर्सन आपको अभी भी करते हैं। तो ऐसा मैं यहाँ पर बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ। गॉडेस ऑफ द मून को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स क्या है व्यूअर्स के पर्सन की सोच जो बात नहीं करना चाह रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका नाइट ऑफ वैंड्स। देखिए गाइस, यहाँ पर आप लोगों के बीच में ब्रेकअप तो डेफिनेटली हुआ है विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, ये मैं बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ। और ये पर्सन ना इस ब्रेकअप के बाद डेफिनेटली जो ये उठे है ना, उसके बाद इनका कुछ अलग ही रूप यहाँ पर आया है। यानी कि ये पर्सन जैसे कि ना हर किसी से नाराज़ रहते हो, हर किसी पर इन्हें गुस्सा आता रहता हो और ये अपने उस गुस्से को दबाने की कोशिश करते रहते हो। और अब ये पर्सन ये नहीं चाहते हैं कि वापस से ये आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होकर या वापस से आपकी ज़िंदगी में आकर ये आपके ऊपर वही टॉक्सिसिटी फैलाकर डाले या वही टॉक्सिसिटी फैलाएं जो खुद इनके अंदर फैली हुई है। तो ऐसी सोच है इनकी आपसे ना बात करने के पीछे की, और इसी रीज़न की वजह से ये बात आपसे नहीं कर रहे हैं। चाहे आप दोनों के बीच में ये टॉक्सिसिटी आई है, ये ब्रेकअप की वजह जो है, चाहे इनका पास्ट ऐसा रहा, तो ओवरऑल इनकी सोच के पीछे की वजह यहाँ पर ये है कि ये खुद इस वक्त में जैसे गुस्से की आग में जल रहे हो, या इस ब्रेकअप की वजह से ये पर्सन खुद काफ़ी ज़्यादा दर्द में है और ये पर्सन उस दर्द में ना आपको इन्वॉल्व अभी नहीं करना चाहते। उस दर्द में ये आपको शामिल करने की अभी स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को अपने आप तक ही सीमित रख रहे हैं, और आप इनकी तरफ बढ़ने की सोचते हो या कोशिश भी करते हो तो ये आपको इसी रीज़न की वजह से अपने आप से दूर भी कर देते हैं। यहाँ पर आपके लिए नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ मुझे बेहद इंपॉर्टेंट दिखाई दिया है। एंजल ऑफ लव को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए जो व्यूअर्स के पर्सन बात नहीं करना चाह रहे हैं क्या है इस पर्सन की सोच। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका जजमेंट। देखो, इनके दिल में ये चीज़ें तो है कि इस रिश्ते में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई है, चाहकर या ना चाहकर, जो एक दूसरे को दर्द दे गई हैं, एक दूसरे को उस दुख को दे गई हैं जिससे दोनों का निकल पाना, उभर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
और ये पर्सन अब आपसे इसीलिए बात नहीं कर रहे हैं, जैसे मन में एक ऐसी गहन सोच है इस पर्सन के कि ये डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, सही मौके का, सही वक्त की इन्हें तलाश है कि जब सही वक्त आएगा, जब आप दोनों अपने अपने जख्मों को भर लोगे, जब दोनों इस दर्द से अपने आप को खुद से बाहर निकाल लोगे ना, तभी हम लोगों का यहाँ पे एक दूसरे से बात करना, या ये समझ लीजिएगा तभी उस यूनिवर्स का, उस डिवाइन का फैसला होगा और तभी हम उस फैसले को मानेंगे। तो वो चीज़ें इस पर्सन के मन में हैं, यानी कि इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि शायद ये जो भी चीज़ें हो रही है ना वो सही हो रही हैं, ऐसा ही कुछ लिखा है हमारी लाइफ में। और अगर मिलना होगा तो हमें वो डिवाइन, वो यूनिवर्स या हमारे जो भी गॉड है वो अपने आप से यहाँ पर हमें इशारा कर देंगे वापस से मिलने के लिए, इस रिश्ते में आने के लिए। लेकिन तब तक हमें यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है एक दूसरे को हील करने की बजाय अपने आप को हील करना, अपने इस डिसअपॉइंटमेंट को बाहर निकालना, जिसमें सबसे ज़्यादा तो डिसअपॉइंटमेंट इस पर्सन को हो रहा है, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दिया। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आप लोगों के बीच में, कुछ ऐसे ट्रस्ट इश्यूज आप लोगों के बीच में हुए हैं जिसमें इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा दर्द में है, इन सब चीज़ों की वजह से ये ज़्यादा तकलीफ़ में है और इनका भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अकेले रहकर अपने आप को इस दर्द से बाहर निकालना। तो ऐसी सोच है और इसी रीज़न की वजह से आपको बोल देते हैं कि आपसे अभी बात नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये किसी तरह के दर्द में है जिससे अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। हीलर ऑफ द एजेस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या है जो ये बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपका आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग आई है या ये जो टावर मोमेंट आया है उसके पीछे की वजह है परिवार, चाहे आपकी साइड का परिवार हो या इनकी साइड का परिवार हो या दोनों की साइड का ही परिवार क्यों ना हो। स्टेटस ये भी एक वजह मुझे दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच के इस टावर मूवमेंट की, जिसके चलते आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करे गए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी गई है। आपके पार्टनर ने डेफिनेटली कोई ऐसी बात अपने दिल से लगा ली है इस दरमियान में जिसे ये अपने दिल से निकाल नहीं रहे हैं, बजाय निकाल कर बाहर रखने के उसे इन्होंने सीने से लगा कर रख रखा है और अपने आप को ये दर्द दे रहे हैं। उस दर्द से ये उभर भी नहीं पा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बहुत क्लियरली है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में किसी ऐसी तरह की गलतफहमी है जिसमें आप दोनों को ऐसा लगता है कि हम दोनों के परिवार को अगले ने या अगली ने गलत बोला या उनकी बात का मान नहीं रखा या मैच्योरिटी से डील नहीं करा। तो दोनों के मन में कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर एक दूसरे के मन में ये गलतफहमी है और स्पेशली इस पर्सन के मन में तो वो गलतफहमी है और उस गलतफहमी को यहाँ पर ना बार बार रिपीट एंड रिपीट पहाड़े की तरह पढ़ा जा रहा है, जिसकी चलते ये पर्सन ना आपको ऐसा भी दिखा रहे हैं कि ये इस दर्द से उभरे नहीं हैं और अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं। और इनके लिए या आपके लिए यही सही रहेगा, यही आप दोनों के बीच की मैच्योरिटी रहेगी कि अभी जो चीज़ें चल रही हैं, जिन चीज़ों ने अभी आग पकड़ रखी है, उन चीज़ों को ठंडा करने के लिए हम दोनों को ही अभी एक दूसरे से बात नहीं करना चाहिए। तो ऐसी सोच इनकी है, इसी रीज़न की वजह से ये बात नहीं कर रहे हैं। यिन एंड यांग को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच है जो बात नहीं करना चाह रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं, गाइड कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स। पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि इस पर्सन ने इन्हीं सब कंफ्यूजन के चलते या इसी दर्द की वजह से आपको ब्लॉक कर रखा हो सोशल मीडिया पर, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। या फिर ये पॉसिबिलिटीज़ है कि ये ब्लॉक तो इन्होंने कर रखा है लेकिन आपको ढूंढ ज़रूर से रहे हैं, क्योंकि देखो दिल में इनके आपके लिए जज्बात हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन इस रिश्ते में एक हेल्दी शुरुआत की वजह से ये पर्सन इस रिश्ते को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता हुआ समझ रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, जिसके चलते ये आपसे ऐसा बोल रहे हैं कि आपसे बात नहीं करना चाहते या अभी बात नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों से ये भी पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। जैसे होता है ना कि चक्की के बीच में ये पर्सन अपने आप को पिसा हुआ महसूस कर रहे हैं और
उस चीज़ का बर्डन भी ले रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें। जो एफर्ट्स ये ले रहे हैं वो डेफिनेटली पूरी तरह से कामयाब नहीं होंगे। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स के बीच में ये पर्सन उलझे पड़े हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे इस पर्सन की एनर्जीज में दिखाई दिया है। चलिए देखते हैं कहना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन इन सब चीज़ों के चलते। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। आई ट्राई टू कॉपी यू। तो ये पर्सन आपसे अब ये कहना चाहते हैं कि ये आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है ये किसी तरह का टॉन्ट आप पर कस रहे हो कि इन्हें आपके ऊपर किसी तरह का ट्रस्ट इशू है, जिसके चलते आपसे कहना चाह रहे हैं जैसे तुमने मेरे साथ करा अब वैसा मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ या मिसअंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली क्रिएट हुए हैं। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। आपसे अब ये कहना चाह रहे हैं, अब ये इस चीज़ की उम्मीदें खो रहे हैं कि आप वापस से इनकी ज़िंदगी में आओगे। चाहे खुद से लौट कर आने की बात पे कह रहे हो या फिर सिचुएशंस को या कंडीशंस को और हालातों को देखकर ही आपसे ये बात कह रहे हो, लेकिन डेफिनेटली इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि शायद अब आप इनकी तरफ अब नहीं बढ़ोगे या नहीं आओगे इस रिश्ते में। आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन। तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये कभी भी नहीं चाहते अब आपका चेहरा देखना। तो डेफिनेटली देखो ये पर्सन ना आपसे नाराज़ है। डेफिनेटली इन्हें ना किसी बात पर आप पे गुस्सा है और उस बात पे आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये वापस से अब आपका चेहरा नहीं देखना चाहते। आई वॉन्टेड टू कॉल बट आई कुड नॉट से अ थिंग्स। आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन अब इनके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं बचा है, आपसे ये कहना चाह रहे हैं। आई एम स्लीपलेस ओवर यू। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली ये ना अब आपके बिना सो नहीं पाते हैं या इन सब बातों को याद कर करके ये सो नहीं पाते हैं। आई हैव नेवर रेस्पेक्टेड एनी वन लाइक आई रेस्पेक्ट यू। और आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि देखो मैंने जितनी तुम्हारी रेस्पेक्ट करी है ना उतनी मैंने किसी और की रेस्पेक्ट नहीं करी, और उसके बदले में तुमने मुझे क्या दिया। क्योंकि यहाँ पर तो बहुत तगड़ी गलतफहमी क्रिएट होते हुए मुझे दिखाई दी है और आपसे ये उसी तरह से जैसे बात करना चाह रहे हो, गुस्सा जाहिर करना चाह रहे हो और अपने उस गुस्से को संभाल कर ही बस ये पर्सन बैठे हुए हैं। तो ऐसा मैं कुछ यहाँ पर इस पर्सन की साइड से देख पा रही हूँ। ठीक है, चलिए आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स और देख लेती हूँ, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बात जो नहीं कर रहे हैं उसके पीछे की वजह मेन इस पर्सन का गुस्सा है, और उस गुस्से के पीछे की वजह है आप दोनों के बीच का ट्रस्ट इशू। आप दोनों के बीच में यहाँ पर काफ़ी गलतफहमियाँ क्रिएट करी गई हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए, बताइए। बहुत तेज़ी से 2 कार्ड्स निकले, उन्हें हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे है पोर्शन एंड होमवर्ड एंड एस्केपिस्ट। ओवरऑल एनर्जी है यूनिवर्स। आपसे बेसिकली यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इन सब के चलते आप अपनी परवाह करना, अपने आप से प्यार करना, अपनी केयर करना, अपनी वैल्यू समझना, अपनी वैल्यू को बनाए रखना, इन सबको मत भूल जाना। आपको अपना ध्यान हमेशा बनाए रखना है। पॉसिबिलिटी है जो मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने अब अपना ध्यान बिल्कुल भी रखना छोड़ दिया है। मतलब आपने अब हेल्दी खाना और हेल्दी वे में चीज़ों को लेकर चलना ये सब आपने छोड़ दिया है। तो ऐसा आप मत कीजिएगा। आपको अपना ध्यान अपने आप से रखना होगा। उसके लिए आप अपने घर से अगर आप दूर हैं तो अपने घर पर जल्दी जल्दी आप जाते रहिएगा, ताकि आपका मन थोड़ा सा शांत रहे और आप हेल्दी अपने आप को डाइट दे पाओ। और उसके अलग आपसे ये भी बोला जा रहा है कि यूनिवर्स पर हमेशा भरोसा बनाए रखिएगा। यूनिवर्स को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहिएगा। कभी भी वहाँ नेगेटिव वाइब्रेशंस आपको सेंड नहीं करनी है, चाहे फिर आसपास चीज़ें कितनी भी बिखर क्यों ना रही हो, लेकिन अपनी तरफ से आपको ये कोशिश ज़रूर से करते रहना है। तो ये आपके लिए आज की इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि
ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।